जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, कक्षा 11 भूगोल ज्योग्राफी यानी कि आपका चैप्टर चल रहा है सेकंड। ठीक है गाइस, 11th क्लास का दूसरा चैप्टर चल रहा है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है संरचना। चैप्टर का नाम है आपका संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो देखिए गाइस, संरचना मीन्स यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। फिजियोग्राफी भू आकृति विज्ञान यानी कि भूमि जमीन, आकृति मतलब उसकी बनावट कैसी है। ठीक है गाइस, विज्ञान मतलब उसका साइंस यानी कि हमने क्रमबद्ध अध्ययन करना है। विज्ञान का मतलब है किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध यानी कि अध्ययन करना। ठीक है गाइस, तो देखते हैं इसमें हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली चल रही है, फैक्ट चल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं आगे के अध्याय 2 यानी कि हमारा अध्याय कौन सा गाइस, अध्याय 2। ठीक है, यानी कि अध्याय हमारा 2 स्टार्ट है, चल रहा है। तो देखते हैं गाइस। तो जो हमने भारत को कितने प्रदेशों में बांटा है, 3। तो फर्स्ट है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला यानी कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर मतलब नॉर्थ, उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर और पूर्वी हिस्सा। तो पर्वतमाला जो है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। सिंधु से ब्रह्मपुत्र की नदी के बीच विस्तृत पर्वतों की श्रृंखला को हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच विस्तृत पर्वतों की श्रृंखला को हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। तो गाइस देखिए, हिमालय पर्वतमाला किसे कहते हैं, यानी कि सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो विस्तृत पर्वतों की श्रृंखला है उसे हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, हिमालय पर्वतमाला किसे कहते हैं। तो सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी के बीच विस्तृत पर्वतों की श्रृंखला को हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। यह पर्वतमाला 2400 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन आ जाता है गाइज, हिमालय पर्वतमाला कितने किलोमीटर लंबी है, 2400, 2500, 2600। ठीक है, ऑप्शन में जाए 2400, 2500, 2600, 2700। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2400 किलोमीटर। यानी कि जो हिमालय की लंबाई है वो 2400 किलोमीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यानी कि जो चौड़ाई है, यानी कि लंबाई तो इतनी हो गई और जो चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है गाइज, संपूर्ण क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है IAS PCS ऑल एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है गाइज, यानी कि 160 से 400 किलोमीटर बीच पाई जाती है। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यानी कि संपूर्ण जो पर्वतमाला है लगभग उसकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। हिमालय को प्रमुख उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, हिमालय के भी जो है उपखंड हैं। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। तो देखिए, प्रथम उपखंड यानी कि प्रथम हमारा जो उपखंड है वो क्या है गाइज, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। ठीक है, कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। जो कश्मीर हिमालय है उसमें अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम। अब कश्मीर हिमालय जो श्रेणी है उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, बृहत हिमालय, पीर पंजाल के बीच प्रसिद्ध कश्मीर घाटी। तो देखिए, पीर पंजाल के बीच में है प्रसिद्ध कश्मीर घाटी। तो कहाँ है, पीर पंजाल के बीच में। कश्मीर घाटी कहाँ है, पीर पंजाल के बीच। डल झील कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय में जो क्या है, डल झील है, पीर पंजाल। इस क्षेत्र में केटू और नंगा पर्वत मुख्य रूप से ऊंची चोटियां हैं। ठीक है,
तो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में जो है पर्वत की जो चोटियां हैं वो केटू है और नंगा पर्वत है। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे केटू और नंगा पर्वत है। ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर जोजिला और बानीहाल मुख्य दर्रे स्थित है। तो पिथौरागढ़ में पीर पंजाल यानी कि जो यहाँ पर जोजिला और बानीहाल महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। ठीक है गाइज, दो दर्रों के नाम भी आ गए, जोजिला और बानीहाल महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दर्रे मैंने आपको बता ही दिया है कल, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाले रास्ते को हम दर्रा कहते हैं। गाइस सेकंड, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय। तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल से उत्तराखंड हिमालय देखिए कैसे विस्तार। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी, तो रावी नदी पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है, यानी कि उत्तराखंड हिमालय जो है पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच में स्थित है। यहाँ पर हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत पाए जाते हैं, श्रृंखलाएं हैं, बृहत, मध्य व शिवालिक स्थित हैं। यहाँ पर रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु की सहायक व गंगा और यमुना प्रभावित होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन आता है गाइज कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं रावी, ब्यास, सतलुज, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। गंगा यमुना प्रभावित होती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ, नंदा देवी इस क्षेत्र की मुख्य पर्वत चोटियां हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर सिपकिला, माना, नीति, बाड़ालाचा, रोहितांग दर्रा स्थित है। ठीक है गाइज, तो ये दो उधर को रख। नेक्स्ट आता है आपका हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय, तो देखिए अरुणाचल हिमालय जो है आपका ये पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफ्रू दर्रे तक फैला है। इसकी श्रेणी सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियां में कांगतू, नमचारवा शामिल हैं। कामेग, सुबनसरी, दिहांग, लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। पूर्वी पहाड़ियाँ और उसमें पर्वत। हिमालय के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण उत्तर में पटकाई, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में मिजो लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों जलोढ़ के निक्षेप से बना है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान उत्तर भारत का जितना भी मैदान है। ठीक है गाइज, उत्तर जो भारत का मैदान है गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से, अवसाद मीन्स होता है यानी कि कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी
ये सब अवसाद में आते हैं। जलोढ़ के निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 180 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिणी दिशा में इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। भाबर, तो देखिए भाबर क्या होता है। यह हिमालय की तलहटी में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। यहाँ पर हिमालय से आने वाली नदियाँ अवसादों का जमाव करती हैं और कभी कभी छोटी नदियाँ अवसादों के बीच प्रभावित होती हैं। ठीक है गाइस। तराई भाबर के दक्षिण में, अब देखिए तराई, भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश स्थित है, जो लगभग 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में यहाँ लुप्त हुई नदियाँ ऊपरी सतह पर प्रभावित होने लगती हैं। ठीक है गाइज। जलोढ़ मैदान, तराई के दक्षिण में जलोढ़ के जमाव से मैदान का निर्माण हुआ है। इसमें पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को बांगर व नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान को खादर कहते हैं। ठीक है गाइज। तो यानी कि पुराने जलोढ़ से निर्माण को बांगर और नए से खादर कहते हैं। ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। कोई कमी होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मुझे आपके कमेंट प्रिय हैं। मैं इंतज़ार करता हूँ गाइज आपका कि आप मुझे कमेंट भेजेंगे। ठीक है, लेकिन आप नहीं भेजते हैं तो मैं मन मार के रह जाता हूँ। ठीक है गाइज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों से कराते रहें गाइज, ताकि मेरी मेहनत आपके काम आ सके और मैं आपका खुशी से आगे को मतलब मनोबल बढ़ता रहे और सारा कोर्स जल्दी से जल्दी करा दूं। ठीक है गाइज। तो अभी इतना ही काफ़ी है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।